तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं नवोदय 6 का पेपर। चलिए देखते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 41। दो संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। मतलब दो संख्याओं के मध्य का अंतर दोगुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। यदि एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या बताइए। अगर एक संख्या 15 दी तो हम इसके सबसे पहले ऑप्शन से करेंगे। तो अगर एक संख्या 15 दी, चलो 15 लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन रखते हैं तो इनका मध्य का अंतर देखते हैं। अगर पहला ऑप्शन अगर मान के चलिए एक संख्या 15 है, तो ऑप्शन अगर हम 15 लेते हैं तो 15 यहाँ पे रखेंगे, इनके मध्य अंतर देखेंगे। अंतर अगर मध्य देखेंगे तो इनका अंतर 0 आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर दूसरा लेते हैं, अगर 15 है, अगर दूसरा ऑप्शन 10 लेते हैं, 10 रखने के बीच का अंतर 5 आ रहा। 5 का दुगुना 10 आया, 5 का दुगुना 10 आया, 5 का दुगुना 10 आया। और फिर क्या कह रहा, उनका योग बराबर है। उनका योग करेंगे अगर 10 का उनका योग करेंगे तो उनका उन संख्याओं का योग करेंगे। और 10 और 15 का योग करेंगे तो 25 आ रहा। ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अगर एक संख्या अगर 15 मेरे पहले से थी, अगर 15 पहली संख्या है, अगर दूसरी 5 रखते हैं तो इनके मध्य का अंतर 10 आ रहा। 10 का दोगुना 20 आ रहा। अब 10 और 5 का योग करेगा 20 आ रहा। यही ऑप्शन हम टिक करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है। अब सवाल नंबर 42 देखते हैं। लिखा है सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है। उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा। विषम प्राकृतिक संख्या तो हमें पता है 1 से लगाकर अनंत तक होती है, मगर ये पूछ रहा है सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है। तो 72 से सब कम विषम संख्या होती है 71, और शुरुआत में होती 1 है, उसके बाद होती है 3, ऐसे ऐसे फिर करके इसके पहले होती है 69 होती है। अब हम देखेंगे इसमें सूत्र वही लगा देंगे। प्रथम संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो मेरी संख्या निकल के आ गई। अगर ये सूत्र हम लगाएंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या मेरी 71 है, माइनस प्रथम संख्या मेरी 1 है। उनके बीच का अंतर सर्वांतर देखते हैं। सर्वांतर इनके बीच का 2 आ रहा है, +1 होता है। इसको माइनस करेंगे तो 70 आएगा। 70 को अगर 2 से भाग करेंगे 35 आएगा। 35 में 1 जोड़ेंगे 36 आएगा। मतलब संख्या n बराबर 36। अगर संख्या हमारी 36 आ गई है, मतलब संख्या n बराबर 36, तो वो सूत्र लगा देंगे। अब योग वाला होता अंतिम संख्या कितनी होती है, अंतिम संख्या 71 है, प्रथम संख्या 1 है, और बटे 2 होता है इंटू संख्या कितना 36। 36 को काटेंगे 72 आया, 72 आया है। अगर 72 आया, इसको काटेंगे 72 को 36 आएगा। 36 का स्क्वायर होता है 1296। इसके बाद हम देखेंगे 43 नंबर सवाल क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में सजाया। अवरोही मतलब होता है बड़े से, जैसे ये होता है, जैसे 1 दिया है, 5 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 6 दिया है। अगर इसको अवरोही क्रम में कहा जाए तो सबसे पहले हम बड़े लिखते हैं। बड़े मतलब 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो ऐसे पूछ रहा सबसे अवरोही क्रम में आएगा। इसमें सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन ही देखते हैं तो बड़ा है नहीं सबसे, ये तो सबसे छोटा हमें दिखाई पड़ रहा है। तो बी देखते हैं। बी में देखो सबसे बड़ा पहले ये सबसे बड़ा हमें दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद ये दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद ये दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद ये, तो बी हमारा ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर 44 नंबर सवाल देखेंगे। एक अनार की कीमत 10 रुपया है, तो 3 दर्जन अनार की कीमत, मतलब एक अनार की कीमत अगर 10 रुपया है, तो हमें 1 दर्जन की हम पहले देखते हैं। तो इसको 12 से गुणा कराएंगे। 1 दर्जन में 12 वस्तु, अगर 12 से गुणा इधर कराएंगे 12 अनार बराबर कितने हो गए, मतलब 120 रुपया हो गए। 12 इधर से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दर्जन अनार की कीमत आ गई कितना, 120 रुपया। तो मुझे 3 दर्जन पूछ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 360 आ जाएगा। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा घटते क्रम में करो। घटके मतलब कि बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन दिखाई पड़ रहा है, बड़े घटते क्रम में। घटते का मतलब ये होता है जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। अगर घटते क्रम की बात करेंगे 6 लिखेंगे पहले, 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये घटता क्रम हो गया मेरा।
घटता क्रम हो गया मेरा। अब हमें घटते सबसे बड़े इसमें पकड़ना है। सबसे बड़ा हमें कौन दिखाई पड़ रहा है? अगर इसको हम देखें, इसमें सबसे बड़ा देखें, इसके ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद 1 नंबर पे ये आएगा, फिर 2 नंबर पे ये आएगा, फिर 3 नंबर पे ये देखेंगे 3 नंबर पे ये आएगा, 4 नंबर पे ये आएगा। तो इसमें सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है ये वाला। ये ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर दिया, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उस दिन भी कराया था। लिखा है 7/17 स्टार दिया, इसकी जगह पे यक्स मान लो। अगर यक्स इसमें तुम ना इसको जोड़ इसमें नहीं सकते, तो इसको उधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, तो 8/17 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद लिखा 5 पेनों का मूल्य और 15 पेंसिलों के बराबर। इसमें क्या करना था? 5 पेन बराबर है 15 पेंसिलों के, 15 पेंसिलों के। तो 5 पेन, पूछ कितना 90 पेंसिल, तो 5 इसको 15 को अगर 90 बनाना, अगर 15 को 90 बनाना है तो इसको 15 छक्का 90 6 से गुणा कराएंगे, तो कितने 6 से इधर गुणा कराएंगे, 15 छक्का 90 बन जाएगा। इधर कितने 6 से इधर कराएंगे, मतलब 30 हो गया। आगे बढ़ो, टिक करो। फिर दिया है इसको थोड़ा देखो, इसको अच्छी तरीके से समझाना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, अगर ए एक संख्या है, क्या दिया? अगर ए एक संख्या ए में 5, ए एक संख्या ए में अगर 5 जोड़ देते हैं, ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 20 से गुणा करते हैं। गुणा कीजिए, इस गुणनखंड में 15 से भाग कर दिया। 15 से भाग करने प्राप्त संख्या में 5 घटा दें। इसमें जो प्राप्त होगा उसमें से 5 घटा दें। ये प्राप्त संख्या कितना प्राप्त हो रहा? 35 प्राप्त हो रहा। तो मूल संख्या, तो इसको अब सही करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर आ गया 20 से प्लस 20 पंचे 100 हुआ। इधर कितना 15 आया, इधर माइनस का 5 ऐसा है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे? ऐसे हम 5 घटा नहीं पाएंगे, एलसीएम लेंगे। इसका 15 करेंगे। यहाँ पर अगर 15 नीचे बनाने के लिए 15, तो ऊपर 15 से गुणा कराएंगे। ऊपर 15 से गुणा कराएंगे तो 75 हो गया बटे 15 हो गया। अब इधर कितना हुआ? 35 हुआ। अब क्या करेंगे? अब इसको हम क्या करेंगे? अब मतलब ये हो गया 20A प्लस 100 हुआ माइनस 75 पूरे के बटे में 15 आ गए, इधर 35 हो गए। अगर 100 से इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको 100 से अगर 75 गए तो मेरे 25 बचे। 25 बटे कितना हुआ? 15। 25 बटे 15 हुआ। इधर तुम्हारा हुआ 35 हुआ। इधर 20A भी था। अब क्या करेंगे? पूरे के बटे में 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 45 और 15 × 5 = 75, मतलब ये हुआ जा कर के 5 7 पर 12 के 2 5। अब इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 20A 25 बराबर 525 आया। अब 25 को इंगे भेजेंगे तो 20A बराबर कितना हुआ? 500 हुआ। 500 को 0 0 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 25 आंसर आया। A की वैल्यू 25 आ गई। इसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन था? 25 बढ़ेंगे। दो रेखाएं जो कभी ना मिलती हो ना ही काटती, तो ये होती 2 रेखाएं। इन्हें जो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ओके। अब क्या दिया है? अब एक व्यक्ति अपने 84 मीटर वाले वर्गाकार, अगर 84 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, मतलब ये वर्गाकार होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये 84 होगा, तो इसका मतलब ये 84 होगा, इसका मतलब ये 84 होगा, इसका मतलब ये 84 होगा, के बदले एक आयताकार भूखंड लेना चाहता। मतलब इसको ये नहीं लेना चाहता, इसके बदले एक आयताकार ये लेना चाह रहा है भूखंड। हाँ, जिसकी लंबाई कितनी, यल बराबर कितनी? 144 मीटर दिया है। 144 मीटर अगर ये दिया है तो, और क्षेत्रफल वर्ग का, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है, ये देखो इसका वर्ग का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल इक्वल है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल इक्वल